Good morning, students. Once again, we are back for the virtual online classes. अब आज हम चैप्टर नया चालू कर रहे हैं बेटे, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। आपने दोनों के मतलब को बड़े ध्यान समझना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आया और चला गया, और रिफ्रैक्शन मतलब होता है व्हेन one light pass from one medium to another medium, it get deflected towards or away from the normal line। तो इस सीखने के लिए आज हम पहला करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे नीचे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको बना रखा है मिरर, ए सिंपल प्लेन मिरर। मान लो ये रेज यहाँ से आ रही है, और ये जो मिरर बोल रहा हूँ, इट इज़ अ पॉलिश सरफेस। यहाँ से लाइन जब आ रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, इट गेट डिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम एंगल, वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रेस का जो एंगल है और इंसिडेंट रेस का एंगल है, दैट इज़ ऑलवेज सेम। और जो बीच में जो लाइन डिवाइड कर रही है बेटे, दैट वी कॉल्ड एज नॉर्मल रे। तो यहाँ पॉइंट बनता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ऑल रे आर मीट एट सेम पॉइंट ऑन ए मिरर। दूसरा बनता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आपको बताया कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे हमेशा बराबर होती है, तो यही इसके लॉज होते हैं, जो लॉज को हमने सीखना होता है। कभी भी अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें, अगर घर के अंदर कोई आपके घर में मिरर लगा हुआ है, एक मिरर में एक एंगल बना के देखो। जिस एंगल से आप देखोगे उसके दूसरे एंगल से आपको कुछ और दिखेगा। इट मीन्स इफ़ यू आर सपोज टू वॉचिंग ए सच पर्सन, द पर्सन कैन सी यू द सेम एंगल। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आप शीशे से किसी को देख रहे हो किसी एंगल से, तो वो व्यक्ति भी आपको देख सकता है। तो दीज आर द पॉइंट फॉर द, आपने रिमेंबर करना है बेटा, क्या रिमेंबर करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट, अगर ये लाइट कोई प्लेन मिरर से गुजरती जिसमें कोई पॉलिश सरफेस ना होता, पॉलिश्ड सरफेस यानी कि नहीं होता, तो रेस कभी भी रिफ्लेक्टेड नहीं होती, वो आर पार हो जाती। तो द इंसिडेंट रे ऑलवेज रिफ्लेक्टेड when it falls on the mirror having a polished surface। polished मतलब पीछे कुछ कलर हो, टकरा के तभी ही जाएगी। दूसरी बात, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इट डू नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। लाइट हमेशा सीधी चलती है जब तक उसके मीडियम को चेंज किया ना जाए। अगर आप मान लो कि लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे कि आप एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है, एयर में, और वो वाटर से गुजर के जाएगी, तो इट विल डेविएट फ्रॉम दिस नॉर्मल। तो वो स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि चेंज हो जाएगी। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। एंड द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर। कोई भी मिरर ऐसे नहीं बनता। मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल, यानी एक गोल चीज़ होती है, उसके एक पार्ट को बोलते हैं मिरर। यहाँ आपको दिखा रखा है स्फेरिकल। ये जो चीज़ है आपकी आधी, ये पार्ट है उसका,
और वी आर रिप्रेजेंटिंग ए कॉनकेव मिरर। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि मिरर में कौन कौन से पार्ट आपने मेंशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको स्फेयर बता रहा हूँ, स्फेरिकल, जैसे वो 10th में पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वो स्फेयर का सेंटर जो होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो तो उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। सेंटर से जो रेज गई है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, द एक्सिस विच डायरेक्टली पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिरर और ए पोल। ये सेंटर दिखा रखा है इसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं मतलब पोल। और ये जो दिखा रखा कोना, जितना मिरर हमने लिया एपर्चर, इट वी कॉल्ड एज एपर्चर। एपर्चर की मिरर का जितना दायरा होगा उतनी हमें फ़ोटो दिखाएगा। मिरर छोटा है तो छोटी फ़ोटो, बड़ा है तो बड़ी फ़ोटो, उसे हम कहते हैं अपर्चर। और ये पूरा खेल जो होता है स्फेरिकल पार्ट का होता है बेटे। यहाँ मैंने छोटी सी मेंशन की है अपर्चर। द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। इट ऑल्सो डिफाइंड एज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया मिरर। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, शीशे के सामने अगर आपको पूरा शरीर दिख रहा है तो अपर्चर बड़ा है, और चेहरा थोड़ा दिख रहा है तो अपर्चर कम है। तो ये चीज़ों को आपने नोट करना है बेटे। और मैंने आपको छोटी सी PDF फाइल वीडियो के थ्रू भेजी है और आपने इसको नोट डाउन करना है। तो ये अपना रखना, मैंने इसका प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस में जो फोकस होता है ना, इस लाइन पे जो फोकस होता है, दैट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कहावत है कि कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो सामने आती है, मगर कॉन्वेक्स में ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो जाता है बिहाइंड। अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, इफ़ आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन, कैन यू इमेजिन वेयर आई हैव सीटेड इन द माई रूम? तो आप बोलोगे सर शायद अपने बेडरूम में होंगे, सर शायद अपने ड्राइंग रूम में होंगे, सर शायद स्टडी रूम में होंगे। ये जो इमेजेस है ना, ये वर्चुअल है, और जिस चीज़ को आप देख सकते हो दैट वी कॉल्ड एज रियल इमेज। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनती है रियल बनती हैं, और कॉन्वेक्स में जो बनती हैं वो दैट ऑलवेज इज वर्चुअल विच यू कैन नॉट सी बाई द नेकेड आइज, अपने आँख से देख नहीं सकते। तो ये पॉइंट नीचे नोट किया बेटा, लिखा हुआ है कि मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और सीम्स टू कम फ्रॉम कॉनकेव मिरर, द फोकस लाइन इन फ्रंट ऑफ द मिरर बट कॉन्वेक्स इन द बिहाइंड द मिरर। दीवार के पीछे कौन खड़ा है किसी को नहीं पता, वी जस्ट इमेजिन दैट। आपका स्टार्टिंग पॉइंट चैप्टर चालू हुआ है, तो गो थ्रू द डिफरेंट टर्म्स, ये और ये। I am sending the PDF file along with the video and go through all the definition because this topic is important as a point of definition। और इमेजिन करना है कि कौन सा रियल है, कौन सा वर्चुअल है, किसको हम क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। सो हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड स्टे एट होम। समय विपरीत है, अगर कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू आर गेटिंग एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। Thank you. Have a nice day.